अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर अभी भी हमारे मन में डाउट है तो हमें अपना ध्यान हिमाचल और केरला की तरफ ले जाना होगा। 30 जुलाई को एक के बाद एक हुए मल्टीपल लैंडस्लाइड्स में केरला के वायनाड में 3 गांव तबाह हो गए। ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक लगभग 360 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। और पिछले ही साल की तरह हिमाचल के कुल्लू, मनाली और शिमला डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टीपल जगह बादल फटने से फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन है। 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। अगस्त 2018 में भी केरला में मल्टीपल जगह फ्लैश फ्लड्स आए थे। 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। भारत में होने वाले टोटल लैंडस्लाइड्स का 70% सिर्फ केरला या हिमाचल से ही आता है और हर साल बदलते एनवायरनमेंट की वजह से इनका खतरा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन इलाकों में जो बारिश हो रही है वो लगभग सेम ही लेवल पे है जैसे कुछ साल पहले हुआ करती थी। पर अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और ये फ्लैश फ्लड आगे चल के लैंडस्लाइड्स को बहुत ज्यादा पुश देते हैं। अब हम लोग सोशल मीडिया पे जितना मर्जी राहुल मोदी या बीजेपी कांग्रेस की डिबेट्स कर लें या ये पॉलिटिशियंस मिलकर हमें जितना मर्जी धर्म के नाम पे डिवाइड कर लें, मुद्दे की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा पूरा देश तरह तरह के खतरों को झेल रहा है, बट इसके बावजूद इस पे कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करता। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो केरला या हिमाचल प्रदेश में रहता भी नहीं तो मुझे इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देके हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हमारा पूरा देश अलग अलग तरह से क्लाइमेट चेंज की मार ऑलरेडी झेल रहा है। इस साल हमारे पूरे देश ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव को एक्सपीरियंस किया। लोकसभा इलेक्शंस के दौरान यूपी में 33 पोलिंग ऑफिसर्स की हीट स्ट्रोक से जान चली गई। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है हीट स्ट्रोक से और इन टोटल 40,000 हीट स्ट्रोक के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले साल का सिक्किम फ्लड तो आपको याद ही होगा, जब फ्लड की वजह से तीस्ता डैम टूट गया, 15 ब्रिजेस कोलैप्स कर गए और 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और इस साल की शुरुआत में ही कर्नाटका में सूखा पड़ गया था और बेंगलुरु के लोगों को 1 महीने तक पानी नहीं मिला था। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 21 दिन तक फास्ट किया लद्दाख की प्रिजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, बट अनफॉर्चुनेटली इसका इंपैक्ट ना तो गवर्नमेंट पे पड़ा और ना ही आम जनता पे। ये वही सोनम वांगचुक है जिनसे इंस्पायर होकर आमिर खान ने 3 इडियट्स मूवी बनाई थी। सबसे पहला, हमें क्लाइमेट क्राइसिस को पहचानते हुए अपनी गवर्नमेंट्स को, स्टेट के ठेकेदारों को प्रेशराइज करने की जरूरत है कि वो इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएं। हमें अपने पॉलिटिशियन से ग्रीन एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स चूज करने की मांग बहुत बड़े लेवल पे रखनी होगी। वी ऑल हैव टू रियलाइज कि बिना पब्लिक प्रेशर के कोई भी गवर्नमेंट दुनिया में काम नहीं करती। सिर्फ ग्रोथ के पीछे अंधी दौड़ लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें एज अ नेशन एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की तरफ रुख करना पड़ेगा। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि कौन सा ऐसा देश है जिसका सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल हम अपने देश में रेप्लिकेट कर सकते हैं।